नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं 10 संघर्ष सफारत। देखिए, इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में हूँ और मेरे साथ बीएसपी लीडर हरिकेश्वर राम जी है। बातें होगा सर से, क्योंकि जिस तरह से हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इन तमाम जगह पे जजेज SC ST OBC समाज से देखे नहीं जा रहे हैं, बहुत कम संख्या में देखने को मिलता है। तो इन्हीं तमाम तरह की बातें होगा। हरिकेश्वर जी बीएसपी से लीडर है, प्रत्याशी भी रह चुके हैं पार्लियामेंट लोकसभा क्षेत्र से। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है सर। थैंक यू सर, सवाल कई खड़े हो रहे हैं एडवोकेट में, जैसे सभी के लेकर हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, यहाँ पे SC ST OBC वर्ग से जज नहीं देखने को मिलता है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है सर आपका? दरअसल ये जो जुडिशरी जो हायर जुडिशरी हुआ जी जी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का जो प्रावधान है, तो 1993 से कॉलेजियम सिस्टम लागू। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता था? हाँ, तो कॉलेजियम सिस्टम में पहले नहीं था। पहले सीनियर जो है उसी से राय मशविरा कर लिया जाता था, फिर गवर्नमेंट अपना निर्णय लेती थी। लेकिन जब से मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ और उसी समय से लगा कि जुडिशरी में कहीं SC ST OBC का वर्चस्व बढ़ जाएगा सरकार में, तो फिर जुडिशरी को भी अपने हिसाब से लोग हैंडल करना ST SC OBC का क्या बढ़ जाएगा? जनसंख्या बढ़ जाएगा। ये हाँ, ये लोकसभा में हाँ, जो मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट लगा हुआ, लोकसभा में SC ST वर्ग से तो आते हैं, हाँ, विधानसभा में आते हैं नहीं, तो उस समय से अपने पहली बार उस समय आए थे, पहली बार। अभी मेजॉरिटी मान लीजिए कि उनका नहीं था, लेकिन अच्छा संख्या में आपको 89 में आए थे और मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ था। तो 89 में आते आते 93 में कॉलेजियम सिस्टम लागू हो गया। नरसिम्हा राव की सरकार थी और तो इन लोगों ने क्या किया कि जुडिशरी को अपने हाथ में कंट्रोल में ले लिया पूरी तरह से। उसी समय से पहले नहीं था। तो उसमें हुआ क्या कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और उनके 4 सीनियर जजेस होते हैं, तो यही 5 आदमी मिलकर निर्णय लेते हैं कि हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा। तो ये लोग निर्णय लेते हैं, कोई कॉलेजियम सिस्टम है, कमिटी है, ये जो निर्णय देते हैं वो बाध्यकारी होता है गवर्नमेंट को, और राष्ट्रपति उसको मानना बाध्यकारी होता है, और जिसको भेजेगा उसको उनको मानना पड़ेगा, उसी का नियुक्ति मान लीजिए। सर, सवाल हम इसलिए किए आपसे कि जो लोग लॉयर का तैयारी कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, LLM कर रहे हैं, इन तमाम स्टूडेंटों का, विद्यार्थियों का सवाल होता है सर कि हम लोग प्रैक्टिस में तो कर लेते हैं, 10 साल हो जाता है, 15 साल से प्रैक्टिस करते हैं, वकालत करते हैं, लेकिन जब हमें जज बनने की समय आता है तो कहीं ना कहीं हमको निराश होना पड़ता है। तो उसमें कुछ सिस्टम तो है नहीं ना, कॉलेजियम सिस्टम है, तो वहाँ से जो लिस्ट जो जाती है, तो आज तक क्या होता है कि 200 परिवार जो है पूरे देश में है, उन्हीं के परिवार से जज बनता है। 200 परिवार, हाँ, तो वो मान लीजिए कि अब रिटायर किया तो जो जज उसको नियुक्त की, जो उसको मदद किया था, वो बेटा को मदद कर देगा, वो जो रिटायर किया था उसको बेटा को मदद कर देगा। इस तरह से घुमा फिरा कर भाई एक वंशवाद का मान लीजिए कि है वहाँ, और कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा उन्हीं लोगों को नियुक्ति होती है। और चूंकि ये लोग जो जाते हैं तो आपका देखिए कि वहाँ पर SC ST का OBC का मान लीजिए बहुत कम प्रतिनिधित्व रहता है। नहीं, सर बड़े बड़े एग्जाम होता है, ये UPSC होता है, एकदम नहीं, तमाम एग्जाम में मेरिट बनता है सर, इंटरव्यू होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है, तो वही तो इसमें क्यों नहीं है सर? वही तो हम लोगों का भी डिमांड ही है। हम लोग कहते हैं कि जिस तरह से IAS IPS की बहाली होती है, उसी तरह से हायर जुडिशरी में जो है ना, न्यायिक सेवा आयोग का गठन हो, और मान लीजिए कि जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो SC ST OBC को रिजर्वेशन है, उस हिसाब से पर्याप्त परीक्षा देके मेरिट के आधार पर लोगों का मान लीजिए चयन हो। या फिर सर इन लोगों का मेरिट नहीं बनता है, या इन लोग वही करें तो मेरिट देख, तो मेरिट के आधार पर नहीं, तो वो तो कुछ लोग 5 लोग से निर्धारित कर देते हैं कॉलेजियम सिस्टम से। अगर वही एक प्रक्रिया करता तो इस IAS IPS में UPSC कैसे है, उसी तरह से अगर वहाँ होता तो सबका प्रतिनिधित्व हो जाता। तो बहुत दिनों से हम लोग का डिमांड है और बहुत लोग डिमांड कर भी रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि जुडिशरी उसमें बैठा हुआ है, वो चाहता है कि मेरा मनमानी खत्म हो जाएगा। जुडिशरी भी चाहता है कि मेरा मनमानी बरकरार रहे। सर सिर्फ ये सिस्टम यहीं पे नहीं रुकता है सर, आप यूनिवर्सिटी देख लीजिए, कार्यपालिका देख लीजिए, न्यायपालिका देख लीजिए, नहीं तमाम ठीक है। देखिए कार्यपालिका में तो आपका आ जाएगा ना,
कार्यपालिका में आप देखिएगा तो मान लीजिए कि 50% रिजर्वेशन मान लीजिए कि अपने यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, तो उसमें बहाली जब भी होगा तो उस हिसाब से तो आ जाएगा। मंत्री भी अब धीरे धीरे हो रहा है, तो उसमें भी आपका विधायिका में लोग आ ही रहे हैं, विधायिका में क्योंकि वोट के अधिकार से आ रहे हैं तो उसमें भी लोग सर आ तो जा रहे हैं। ये बदलाव क्यों नहीं होता है, ये चेंजेस क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं SC ST वर्ग के लोग जज बन पाते हैं? आखिर जब आपके पास आप विधायक है, सांसद है, क्योंकि सब तो माइनॉरिटी सांसद आता है, विधायक आता है, नहीं तो विधायक और सांसद ये लोग आवाज जुडिशियल क्यों नहीं उठाते हैं? आवाज तो उठाते हैं ना। देखिए अंतर क्या होता है, अभी भी बहुत कोशिश हुआ था कि ये मोदी सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत कोशिश किया कि उसको सिस्टम को तोड़े, ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या हुआ, हम लोग जो सोचे थे वैसा दोनों नहीं चाह रहा था। ये चाह रहे थे कि जुडिशरी पर हम हावी हो जाए, हम जिसको नाम दे जुडिशरी उसी को रिकमेंड करे। सर तो बीजेपी की ओर से भी दोनों सांसद में तरफ, हाँ। SC ST OBC वर्ग से में हाँ। कई सांसद है, तन- और इंडिया अलायंस में भी कई सांसद है SC ST OBC। तो नेतृत्व इनका नहीं ना है। निर्णायक पद पर कौन है, कौन निर्णय लेने वाला है कि नहीं? तो आप मान लीजिए संख्या बल में आप जरूर ज्यादा रहिएगा, आप निर्णय की स्थिति में रहबे नहीं करिएगा, तब कौन पूछेगा भाई? आपको तो सिर्फ निर्णय को अनुपालन कराने वाला में अनुसेवक के रूप में आपको रखा गया है। तो हम निर्णय ले लिया, जाओ भाई तुम पालन करो उसको। निर्णय लेने वाला में कोई रहेगा तब ना। अच्छा, तो आपका कहना ये है ना सर हाँ। कि ये लोगों को सांसद इसलिए बनाया जाता ताकि मेरी खाए पिए और चैन मस्त रहे, खाए रहे। पिए, मस्त रहिए, सुविधा अच्छा। भोगे, सब करिए, व्यक्तिगत रूप में समाज जब का अधिकार की बात आए, नहीं समाज का बात आप मत करिए, मत करिए। आप अपना पर्सनल सोचिए, पर्सनल जो भी मस्ती करना हो करिए। एक गाड़ी के बदला में 10 गाड़ी हम देंगे, सारा सुख सुविधा देंगे, परिवार को सब कुछ देंगे, लेकिन समाज के बारे में बोलोगे तो तुमको पार्टी से निकाल देंगे। सर तो इसको यही है मालिक, यही किस आधार से देख रहे हैं सर? ये सांसद पार्टी का सांसद होता है या फिर जनता का सांसद होता है? कहने के लिए तो जनता का सांसद है, जनता चुनकर भेजती है। तो जनता की बात करेंगे नहीं, लेकिन पार्टी लोग टिकट तो पार्टी देती है ना, टिकट देती है। वो तो कहता है कि हम तुमको टिकट दे, तुम जीत के आया। तो ये मानने की स्थिति है कि पार्टी के नाम पर आप देखिए ना, आप उदाहरण के तौर पर किसी पार्टी को ले लीजिए, आरजेडी, जदयू, क्या कहती है, दलितों का हितैषी हम है, अति पिछड़ा का हितैषी कहते हैं ना। लेकिन आप बता दीजिए कि किसी भी पार्टी में दलितों का कोई प्रतिनिधि है, ताकि हम उसके पास जाए, कहें कि देखो दलितों का ये समस्या है, तुम अपने मालिक से बात करो, पार्टी के अध्यक्ष से बात करो, इसको तुम कराओ। एक भी आदमी को ऐसा बनाया है किसी को? पासवान से सांसद है, कुशवाहा से सांसद है, यादव से सांसद है, राजपूत से सांसद है, ब्राह्मण से, भूमिहार से सांसद है, सभी वर्ग से तो सांसद है, सांसद नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं न कर रहा है, सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व करने का पोजीशन में है चिराग पासवान। जिसको कहते हैं कि पासवान माने चिराग पासवान नेता, ठीक है, पुराना नेम फेम सब है। तो क्या चिराग पासवान तो हनुमान ही बन के घूम रहे ना? अपनी बात मजबूती से रख पाते हैं क्या? वो तो अपने आप को सरेंडर कर दिए तो भाई मोदी जी हमारा सब कुछ है, मोदी जी जो कहेंगे मानेंगे। ये हो गया ना, मोदी जी का भक्त न हो गए आप, समाज का प्रतिनिधि नहीं हुए, किसी का भक्त हो गए। अच्छा, मोदी जी का हनुमान हनुमान हो गए, तो हनुमान आदमी प्रतिनिधि तो क्या करेगा? रामविलास पासवान किसी का भक्त नहीं थे, वो अपना नेता थे, अपना प्रतिनिधित्व करते थे, लड़ते थे। सब इस चीज में बदलाव नहीं आएगा, आएगा नहीं बन सकता है क्या? नहीं बनता है, कुछ बना भी है, चीफ जस्टिस भी बना है, तो उसी में संख्या कम इतना क्यों है सर, जबकि इस संख्या नहीं व्यवस्था में 90% लोग हैं। जिस परिवार से जो परिवार सबसे ज्यादा परिवारवाद वही में है, तो अपने परिवार को जब करने का बारी होगा, तो आपके परिवार का जब अधिक से अधिक आदमी जज बन जाएगा, तब न फिर अपने लोगों को सिलेक्ट करेगा वो। इसीलिए सत्ता किसे कहते हैं? देखिए सत्ता का मतलब होता है कि जो समाज का तीनों अंग जो है, जैसे जुडिशरी हुआ, विधायिका हुआ, कार्यपालिका हुआ, तीनों जगह के पर हर एक लोगों का, तीनों मिला के जो सरकार चलाती है, देश को चलाती है, सत्ता तीनों जगह सन्निहित है और उसमें हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो कार्यपालिका में तो आप देखिएगा कि IAS IPS में आ रहा है, लेकिन फिर भी उसको निर्णायक पदों पर नहीं रख, पोस्टिंग होगा ना तो गड़बड़ जगह कर देगा, सेंटिंग में दे देगा, थोड़ा सा कमी है वो दूर किया जा सकता है। आप मालिक विधायिका में देखिए कि MP MLA जीत के जा ही रहे हैं, अब लड़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, जब लड़ भी रहे हैं पहले से थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है। पहले तो अनपढ़ लोग चले जाते थे, पढ़े लिखे समाज में नहीं थे। आज तो स्थिति है कि सब किसी को देखिएगा कि MA BA सब की हो गया, कम से कम MA करके जा रहा है, तो थोड़ा बहुत तो ज़्यादा अकिल तो लोगों को हो रहा है, पहले से ज़्यादा लड़ रहा है, संघर्ष भी कर रहा है। जुडिशरी सबसे खराब स्थिति है। तो आप देखिएगा कभी भी न्याय जो है ना जुडिशरी से SC ST OBC को नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा कि
लालू जी के समय बड़ा बड़ा कार्नेज हुआ, लक्ष्मणपुर बात है तो कौन बहुत सा कार्नेज हुआ, लेकिन उस कार्नेज में आप देखिएगा नरसंहार में कि किसी को सजा नहीं हुआ। दलितों का हाँ वो कौन है? जुडिशरी है, जुडिशरी है, पुलिस प्रशासन है। मान लीजिए सही तरीका से आप इन्वेस्टिगेशन नहीं किए, साक्ष्य नहीं उपस्थापित किया, वहां पर मान लीजिए जो निर्णय देने वाला दूसरा है, तो इस तरह से मान लीजिए हुआ कि सब लोग बरी हो गए। लेकिन इन लोग जहाँ फंसे, जहाँ SC ST लोग कहीं फंस गए, उनको सजा हो गया। सिंपली बात है। तो ऐसा कब तक देखने को मिलेगा? लगेगा अभी समय लगेगा, जागरूकता जब तक बढ़ेगा नहीं। हमारा देश 19 अरे अभी 70 साल 10,000 साल का बीमारी जो है, सैकड़ों साल का बीमारी जो है 70 साल में थोड़े खत्म होने वाला है। तो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था ना, उसके बाद नहीं, उसके बाद अभी तक कहाँ 70-75 साल हुआ। 75 साल में सैकड़ों साल का बीमारी 75 साल में खत्म हो जाएगा। अभी भी मान ले वहाँ भी एक दूसरे पर कब्जा करने का वर्चस्व की लड़ाई भी चल रहा है। देश कोई मान ही नहीं रहा, जो जिसका जहाँ वर्चस्व है अपने वर्चस्व के हिसाब से काम कर रहा है, तो ये दिक्कत है ना। सर आप एक लीडर है भी, लीडर भी है, इस पे आपका क्या फोकस रहेगा? मेरा फोकस तो संघर्ष का है, और हमारा कहना है कि जब हम निर्णायक पद पर सभी लोगों को जाना चाहिए, अगर हमारा सहयोग चाहिए, हम सहभागी बनना चाहते हैं SC ST EBC को, क्योंकि सबसे ज़्यादा अन्याय अभी इन्हीं लोगों के साथ हो रहा है, इसलिए कि इन्हीं के कमज़ोर पोजीशन है। तो इनका प्रतिनिधित्व मजबूत हो, ये मान लें कि वहाँ पर जाएँ और निर्णायक प्रतिनिधित्व करें, ये व्यवस्था की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ताकि नहीं तो हम देख कर रहे हैं, इसे बहन मायावती जी पर कैसे आरोप लगा रहा है कि उसको सपोर्ट करेगा। भाई आपने पूछा, आपने उसको कमेटी में रखा, आपने मान लीजिए बात किया कि भाई आप भी आ जाओ हमारे साथ, हमको हराना है, आपने तो पूछा नहीं। नेतृत्व कहीं चर्चा की या कि भाई नेता कौन होगा, सीधे आप हमको सपोर्ट कर दीजिए। क्यों सपोर्ट कर देगा भाई? तो यही मान लीजिए कि निर्णायक जगह पर आपको नहीं रखा जाएगा, आप हमको सिर्फ सपोर्ट करिए। यही मान लीजिए लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर ने भी लड़ा पुनः पैक्ट में, आज हम लोग को भी लड़ना पड़ रहा है और आगे भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो SC ST OBC सिर्फ सपोर्ट ही करते रहे, सपोर्ट ही करते रहे, यही लोगों का नहीं। OBC में भी जो वर्चस्व जो कुछ जातियों का हो गया, जो मजबूत हो गई राजनीति में, वो भी चाहते हैं कि जो पहले होता था ये लोग SC ST EBC के लोग हमारे साथ वही करें, सिर्फ सपोर्ट करे, सहभागी नहीं बने। जबकि समाज जागरूक हो चुका है, चाहता है कि हमको सहभागी बनाओ, बराबरी पर हमको रखो, निर्णायक पदों पर हम बराबरी पर रहें, निर्णय लेने में हम बराबरी पर हैं, निर्णय लेने में हमारी भी पूछो, और हमारे समाज का जहाँ हित हो वहीं पर हम तुम्हारा साथ देंगे, अगर नहीं हो तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। यही हमारा ही चल रहा है। तो इसीलिए प्रॉब्लम अभी जो कंट्राडिक्शन हो रहा है ना, यही प्रॉब्लम। चलिए, तो इन तमाम बात पे, इन तमाम प्रतिक्रियाएं पे आपका क्या कहना है? क्योंकि हमने उन छात्रों का समस्याएं था, जो स्टूडेंट, जो छात्र लॉ का तैयारी कर रहे हैं, LLB LLM का तैयारी कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस में है, करीब 10 साल 15 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन लोग का ये सवाल था कि सर हम लोग इतना दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जब समय आता है जज बनने की तो हमें चुकना पड़ता है, निराश होना पड़ता है, निराशजनक होना पड़ता है। तो इस तरह की बात हमारे लिए क्यों नहीं उठता है? तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। बात खत्म करते हैं। जय हिंद। जय हिंद।